डिसएडवांटेज क्या है? वेल जो होता है ना उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है हिली एरियाज पे फॉर्म करना। अब नाउ इफ विल गो टू उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां पे वेल्स नहीं दिखेंगे क्योंकि वहां पे इतना हिली एरिया और वहाँ का जो पहाड़ है उसमें वेल्स फॉर्म हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए चाहे। हाँ, अब आर्टिफिशियली तुम लोग जबरदस्ती कंस्ट्रक्ट करोगे वो अलग बात है। ठीक है। अब वेल डिपेंड्स ऑन अंडरग्राउंड वाटर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन रीजन टू रीजन वेरी करता है। अब वेल का जो पानी आता है अंडरग्राउंड वाटर से आता है, और अंडरग्राउंड वाटर का पानी भी रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। अब नाउ इफ यू गो इन पंजाब, पंजाब में अंडरग्राउंड वाटर बहुत अच्छा खासा है, मतलब काफी ज्यादा है। बट नाउ इफ यू गो इन साउथ इंडिया लाइक से कर्नाटका और समवेयर, वहां पे पानी कम है, तो मतलब रीजन टू रीजन डिपेंड करता है अंडरग्राउंड वाटर भी। ट्रेडिशनल वेल्स ड्राई अप ड्यू टू द ओवर विड्रॉल ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। ट्रेडिशनल वेल्स मतलब जो अपने अपने आप वेल्स फॉर्म हुए हैं, डिप्रेशन फॉर्म हुए हैं, उसमें पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट चाहो तो स्किप कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि फोर्थ पॉइंट उन लोगों के लिए जो लोग ट्यूबवेल्स यूज करते हैं। अब वो लोग ट्यूबवेल्स यूज करेंगे तो उनका बहुत खर्चा आएगा। पहला खर्चा इलेक्ट्रिसिटी। ट्यूबवेल्स को कंटिन्यूस चलना ही रहता है, और उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम जनरेटर। जनरेटर को चाहिए रहता है डीजल, और इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है उसका ऑपरेशन। ठीक है। ट्यूबवेल्स होता क्या है? A ट्यूबवेल इज अ डीपर वेल एट a depth of 20 to 30 meters. नॉर्मल वेल 10 से 13 मीटर तक जाता है। This goes till 20 to 30 meters, which water from which water is lifted up with the help of power driven pumps. It is also known as lift method. तो ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट मेथड जो है कई बार पूछा गया है, आर्य विद्या मंदिर स्कूल में भी पूछा गया है, चिल्ड्रंस एकेडमी के पेपर में भी पूछा गया है। लिफ्ट मेथड काफी मतलब फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, इवन इन बोर्ड थे आल्सो आल्सो, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। द आइडियल कंडीशंस फॉर द ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स आर, तो ट्यूबवेल्स को ड्रिलिंग मतलब उनका कंडीशंस क्या होना चाहिए उसको फॉर्म लगाने के लिए? पहला है कि प्लेंटीफुल वाटर रहे ग्रेट डेप्थ तक। अब तो अच्छा पता चला तुमने मशीन लगा दी और पानी ही नहीं है उसमें, तो फिर फायदा क्या? तो ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे पानी काफी ज्यादा हो और काफी गहराई तक हो, और वहां का जमीन जो हो बहुत सॉफ्ट हो, लाइक एलुवियल सॉइल होना चाहिए, और काफी ज्यादा लार्ज फर्टाइल एरिया हो। अब तुमने ट्यूबवेल लगाया जहाँ पे पानी बहुत है और वहां का मिट्टी भी सॉफ्ट है, पर वहां पे तुमने कुछ इरिगेशन के लिए क्रॉप निकाल उगाया ही नहीं है, तो फिर उस पानी का यूज क्या? तो फिर वो वेस्ट पानी जाएगा। और ऐसी जगह फॉर्म करो जहाँ पे रेगुलर चीप इलेक्ट्रिसिटी हो, हमेशा 24/7 हमेशा बिजली आती रहे, डीजल आती रहे, सब कुछ आती रहे, एंड पानी भी आती रहे। ठीक है। लाइक पानी आता रहे एंड इलेक्ट्रिसिटी का लाइक देयर शुड बी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एज वेल एज डीजल, so as to like remove, not remove but yeah, so as to take water from underground। ठीक है। तो ट्यूबवेल्स कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा फेमस है? स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अब हम लोग कनाल्स पे आते हैं। हाँ, ट्यूबवेल इरिगेशन का एडवांटेज भी देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स है, इसको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आदमी खड़ा रह के वहां पे रस्सी खींचे। क्लीन वाटर लेके आता है हमेशा, मतलब ये इतने डेप्थ से लेके आता है कि वहां पे वाटर हमेशा क्लीन रहता है, मिनरल्स के साथ रहता है, बढ़िया पानी रहता है, जो उसको खौलाने की जरूरत नहीं है ना। नो नीड टू बॉयल द वाटर, यू कैन जस्ट डायरेक्टली ड्रिंक इट। ठीक है। इट कैन इरिगेट लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, बिकॉज ज्यादा पानी लगेगा तो ज्यादा एरिया को एग्रीकल्चर हम लोग कर सकते, सॉरी इरिगेट कर सकते हैं। So it is easier to bring up a large amount of water in a short period of time. It is perennial means of irrigation, मतलब उसमें 365 डेज पानी रहता है क्योंकि वो काफी डेप्थ से लेके आता है, एंड इट कैन बी स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। नॉट डिसएडवांटेज ऑफ ट्यूबवेल इरिगेशन, it is very expensive because supply of electricity, it requires supply of electricity, it is useless if the water is brackish। brackish का मतलब मैंने बताया था टोपो में भी, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। brackish का मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स, इतना ज्यादा एक्सेसिव मिनरल्स हो जाता है ना कि इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, मिनरल्स होना चाहिए कि हाँ थोड़ा मोड़ा मिनरल्स भी है, विटामिन भी है, अच्छे क्वांटिटी में, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज में होना चाहिए। पर कुछ ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटीज में आ जाता है तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्रैकिश वाटर। एक्सेसिव यूज ऑफ ट्यूबवेल वाटर कैन लीड टू डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। बहुत ज्यादा हम लोग पानी अंडरग्राउंड से यूज कर लेंगे तो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो सकता है, पानी का फिर अगेन स्कैरिसिटी हो सकता है। जहां हम लोग वाटर कंजर्व करने जा रहे हैं वहां वाटर का फिर स्कैरिसिटी हो जाएगा। ठीक है। नाउ कमिंग टू canals, so India is one of the world's largest canal systems stretching of over more than 1 lakh kilometers. So there are two types of canals, inundation canals and perennial canals। inundation canals क्या होता है? These canals are taken out directly from the rivers without constructing any barrage or dams. Such canals use the excess water of rivers at the time of floods। अब मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कोई फोटो, तब जाके तुम लोग को समझ में आएगा।
इनंडेशन कनाल। इनंडेशन कनाल ये है, ठीक है। इनंडेशन कनाल ये है। अब इनंडेशन कनाल का फीचर क्या होता है कि ये सपोज दिस इज योर कनाल, ये कनाल है। रिवर इसके नीचे से फ्लो करेगा, नीचे मतलब इस जैसे ये सपोज 10 मीटर की हाइट पे है, तो रिवर विल फ्लो एट अ हाइट ऑफ 8 जब बारिश के समय पानी 8 मीटर से 10 मीटर जाता है, तब एक्स्ट्रा पानी नीचे से ऐसे आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रियांशु? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो हम लोग रिवर इज एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर, एंड ये जो कनाल है इट इज अ हाइट ऑफ 10 मीटर। जो एक्सेसिव पानी रहेगा 8 मीटर से 10 मीटर के बीच में, वो इधर आ जाएगा। लाइक से दिस इज अ रिवर, ऐसे फ्लो हो रहा है, एक्स्ट्रा पानी यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इनंडेशन कनाल। ठीक है। पेरिनियल कनाल और इनंडेशन कनाल्स में हम लोग वी डोंट कंस्ट्रक्ट एनी बैरेज और एनी डैम। बैरेज और डैम मतलब हम लोग कोई भी गेट नहीं लगाते हैं जिसकी जिससे हम लोग वाटर का फ्लो रेगुलेट कर सकते हैं। नीदर एनी डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन इट। सच canals use the excess waters of rivers at the time of floods and remain operational during rainy season only. ठीक है। As the beds of these canals are at a high level higher than those of the rivers, they get supply of water only when the rivers are in flood. Therefore, these canals are very limited use. और इंडिया में inundation canals काफी कम है as compared to perennial canals. ठीक है। perennial canals, okay. So perennial canals, these canals are taken out from the perennial rivers. तो इस केस में क्या होता है, अगर रिवर 8 मीटर पे है तो कनाल भी 8 मीटर पे रहेगा, दोनों बराबर में, जीवन भर के साथी, दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा। ठीक है। तो दोनों सेम हाइट पे रहेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं, टेंशन वाली बात ही नहीं। Sorry to bother. चलेगा। ठीक है। सो पेरिनियल कनाल समझ में आया क्या होता है। एंड दे आर पेरिनियल राउंड द ईयर, मतलब 365 दिन उसमें पानी रहेगा ही रहेगा, एंड इसमें हम लोग बैरेजेस और डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। कनाल इरिगेशन इज इन प्रैक्टिस इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, आसाम एंड त्रिपुरा। ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड 2023 में लेटेस्ट पूछा गया है, और 2024 में भी पूछा गया। 2024 में एमसीक्यू में नहीं पूछा बट सेक्शन बी में पूछा था। और सॉरी, 2024 को बोर्ड पेपर में नहीं, स्पेसिमेन पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन। एंड बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है चिल्ड्रंस एकेडमी का। चिल्ड्रंस एकेडमी क्वेश्चन हर साल पूछता है। लास्ट ईयर अपने दोनों प्रीलिम्स में पूछा था। मिजोरम इज द लीस्ट इरिगेटेड स्टेट, इज solely डिपेंडेंट ऑन canals. द नदर्न प्लेन्स ऑफ elaborates, ये वाला पार्ट नहीं, यहाँ तक। ये तुम लोग, तुम्हें ना ऐसे स्टेट्स का नाम दे देंगे, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे कुछ स्टेट्स का नाम दे देंगे। उसमें से तुम्हें पूछेंगे कि इसमें से लीस्ट इरिगेटेड स्टेट कौन सा है, विच इज ओनली डिपेंडेंट ऑन कनाल। तो द आंसर इज मिजोरम। ठीक है। कनाल इरिगेशन का एडवांटेज क्या होता है कि द रेनफॉल डेफिशिएंसी इन सम एरियाज इज मेड अप बाय कनाल्स। तो कुछ कुछ एरियाज में रेनफॉल डेफिशिएंसी की, जब रेन सपोज तुम्हारा रिवर से पानी आ रहा है 10 लीटर्स, एंड रेनफॉल से आ रहा है 10 लीटर्स, अब रेनफॉल तुम्हारे एरिया में कम हो रहा है से 2 लीटर्स, तो इस 2 लीटर्स, इस बाकी का जो 8 लीटर्स का कंपेंसेशन है वुड बी डन बाय कनाल। कनाल क्या करेगा ना, दूर से कहीं से पानी लाके तुम्हें देगा। तो तुम्हारा ईयरली बजट है 20 लीटर्स, बट बारिश की वजह से हो गया है 12 लीटर्स। तो कनाल क्या करेगा, तुम्हारे बजट में थोड़ा फ्यूल डालेगा, एंड अगेन इट विल बिकम 20 लीटर्स। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा In है। arid areas like Rajasthan canals have proved to be a boon as a result of which sandy patches are yielding good. तो राजस्थान जैसे स्टेट्स में जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है और जहाँ पे रिवर्स भी जो फ्लो होते हैं बहुत कम है, और जो फ्लो होते हैं वो ज्यादातर टाइम ड्राई होते हैं, उस केस में जहाँ वहाँ पे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, जैसे राजस्थान इज ऑल्सो बिग प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा एंड ऑल, तो उन सब चीजों को ग्रो करने के लिए कनाल से इरिगेट किए जाते हैं। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कनाल एंड ऑल्सो इंडियाज लार्जेस्ट कनाल, इंदिरा गांधी कनाल, इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इन राजस्थान। मतलब काफी स्टेट से होके जाता है, बट उसका मेजर चंक जो आता है ना वो राजस्थान में आता है। सो दिस इज योर इंदिरा गांधी कनाल। एंड इंदिरा गांधी कनाल ने राजस्थान के लाइक इट इज एक्टिंग एज अ बून
वरदान की तरह है इंदिरा गांधी कनाल, क्योंकि इंदिरा गांधी कनाल से ऐसी ऐसी जगह पानी जहाँ पानी जाता है जहाँ पे राजस्थान में अर्लियर देयर वाज नो लाइक वाटर सप्लाई। वहां पे आज इंदिरा गांधी कनाल की वजह से 649 किलोमीटर लंबी ये जो कनाल है, वहां पे इंदिरा गांधी कनाल की वजह से आज उन जगहों पे भी पानी जा रहा है। ठीक है। Canal irrigation has enabled Punjab and Haryana to be called as a granary of the country and nucleus of the Green Revolution. Major parts of the Tamil Nadu enjoy rainfall during winter season while summer remains dry. This irrigation is needed in summer to make up the lack of rainfall. Canal irrigation provides a solution to this problem. तो तारक मेहता वाला लाइन, प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है। ठीक है। तो तमिलनाडु में समर में प्रॉब्लम है तो कनाल सोल्यूशन है। कनाल क्या करेगा? तमिलनाडु में हम लोग को पता है जून जुलाई के बाद बारिश नहीं होती है, वहां पे बारिश दिसंबर जनवरी में होती है। तो जून जुलाई में बारिश कैसे कराएं? मतलब बारिश तो हो नहीं सकती, पर जो क्रॉप्स है उन लोग को पानी कैसे पिलाएं? तो उस केस में क्या किया जाएगा? कनाल्स को यूज करके एक्स्ट्रा पानी लाया जाएगा। अब डिसएडवांटेजेस कनाल्स के क्या हैं? At some places where the perennial unlined canals flow at the ground level and between the raised high banks, the water table may reach the surface and make the once cultivable soil completely waterlogged. Complete saturation of the soil with water may give rise to swamps. तो कभी कभार क्या रहता है ना, ओवर फ्लडिंग की वजह से कनाल से भी पानी बाहर आने लगता है। एंड इतना ज्यादा पानी हो जाता है ना कि काफी दिन तक बाहर, वाटर लॉगिंग की वजह से वहां पे स्वैम्स फॉर्म होने लगते हैं। स्वैम्स मतलब दलदल टाइप का एरिया हो जाता है एंड वाटर लॉगिंग हो जाता है। ठीक है। In canal irrigation, where the water table is a few feet below the ground, the alkaline salts में इसको इतनी दिक्कत हो रही है। Yes, yes, yes. Okay, let it be. So in the canal irrigation, where the water table is a few feet below the ground, the alkaline salts um, come to the surface, mix with the soil, and make it unproductive. Due to waterlogging, the capacity of the soil to absorb water decreases. So a few centimeters of rainfall in excess, मतलब कभी कभार क्या होता है ना कि इतना ज्यादा वाटर लॉगिंग हो जाता है कि वहां का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाती है। मतलब जस्ट गिविंग एग्जांपल, तुमने पिछले एक हफ्ते से डेली 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, पर अब इतना ज्यादा पढ़ाई कर लिया कि तुम्हें कोई कुछ बोलता भी कि जाओ जाओ जरा किचन में से एक गिलास पानी लेके आओ, तुम भूल जाते हो। तुम्हें अब वो इतनी कैपेसिटी नहीं रही याद करने की। अब तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता है। ठीक है। वही सेम कंडीशन है सॉइल के साथ। इतना ज्यादा वाटर लॉगिंग उसने झेल लिया है कि अब वापस से वाटर लॉगिंग होगा ना तो वो वहां पे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो। मतलब पहले एब्जॉर्ब कर लेता था, पर अब इतना ज्यादा उसने वाटर लॉगिंग और एब्जॉर्प्शन कर लिया कि अब नाउ इट कैन नो मोर हैंडल वाटर। ठीक है। नाउ कमिंग टू टैंक्स। यहाँ तक समझाया तो कभी तक कुछ डाउट है? एक बार देख लो पलट के पेजेस। सर हमारे स्कूल में ये जो डिसएडवांटेजेस है ना कनाल इरिगेशन के, वो सब वन लाइन में दिए हैं। वन लाइन में दिया इन द सेंस मतलब? मतलब जो हमारी टीचर है ना, उसने खुद के पॉइंट्स दिए हैं, और ये जो फुल अगर पैरा तुम्हें टाइप्स लग है रहा ना, है कि एक एक पॉइंट्स पॉइंट। पॉइंट्स अगर इफ यू फील लाइक द पॉइंट्स गिवन बाय योर टीचर आर लाइक रिलेटेबल या आर सुटेबल एज कम लाइक if they are similar to the textbook, you can go through it, like go for it. अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, सिंपल है, तो you can go for it। नहीं तो स्टिक टू टेक्स्ट बुक। माय ओपिनियन इसकी टेक्स्ट बुक के साथ स्टिक करो, क्योंकि कई बार टीचर्स आते हैं और उठ पटांग पॉइंट्स देके जाते हैं, बट इफ यू फील योर टीचर इज गिविंग करेक्ट पॉइंट्स, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है। ओके। बस एक बार पेज पलट के देख लो अभी तक कुछ डाउट है कि नहीं। No, अच्छी आनंद, किसी को कोई डाउट? nice. So, ठीक है, आई थिंक तो कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। टैंक्स। टैंक्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड्स में से अभी तक सिर्फ दो ही बार पूछा गया है। तो टैंक रेफर्स टू स्मॉल बंड ऑफ अर्थ और स्टोन्स built across a stream to impound water with which is then led through narrow channels to the cultivated fields। बोर्ड्स में भी पूछा गया है, गोकुल धाम स्कूल में भी पूछा गया है, कैंपियन स्कूल में भी पूछा गया है, ग्रीन एकर स्कूल में भी पूछा गया है, इन कुछ स्कूल्स में पूछा गया है टैंक्स का डेफिनेशन। और आईसीएसई के प्रीलिम में भी देखने को तुम्हें मिलेगा टैंक्स का डेफिनेशन। ठीक है। So tank irrigation is in practice in peninsular India, including महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र एंड गुजरात पेनिनसुलर इंडिया में नहीं आते, बट देयर आल्सो वहाँ पे टैंक इरिगेशन प्रैक्टिस किया जाता है। टैंक्स constitute a special feature of irrigation that Deccan because of the following reasons। अब साउथ इंडिया में जहाँ पे
स्नो माउंटेन्स नहीं है, इसलिए वहां पे जो रिवर्स है रेन फेड होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या किया जाए इरिगेशन के लिए? कनाल्स चलो कुछ है, कुछ एक्सटेंट तक हेल्प कर सकते हैं। तब तक हेल्प कर सकते हैं जब तक रिवर्स में पानी है। जैसे रिवर्स में पानी नहीं रहा तब तक कनाल्स भी काम नहीं कर पाएंगे। तब उस केस में टैंक्स काम देते हैं। टैंक्स क्या करते हैं? द रिवर्स ऑफ द डेक्कन आर नॉट स्नो फेड। स्नो फेड मतलब स्नो के मेल्ट होने से पानी नहीं आता। दे आर डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर। जब तक बारिश नहीं होगी साउथ इंडिया के रिवर्स में पानी नहीं आएगा। देर आर मेनी स्ट्रीम्स which become torrential during the rainy season but dry up when the rain ceases. ठीक है। The hard rocks in the area do not absorb water, so wells also cannot be constructed there. But the tanks can be easily made by means of making dams in hollow spaces in which rainwater is stored in large quantities. पर अब क्या होता है ना कि साउथ इंडिया में डेक्कन प्लेटू एंड प्लेटूज आर जनरली मेड अप ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स रॉक्स क्या होते हैं ना, रॉक्स पोरस नहीं होते, मतलब उसमें से पानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो वहां पे वेल्स कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। तब क्या करें? तब वहां पे रॉक्स रॉक्स में हम लोग टैंक बनाएंगे। मतलब ऐसा ऐसा शेप है रॉक्स का, ठीक है। हम लोग ऊपर ऐसा कवर कर देंगे तो ये हम लोग का टैंक हो गया, ठीक है। तो इस टैंक में हम लोग पानी स्टोर करेंगे। स्टोर इसलिए करेंगे कि जो रॉक्स होते हैं उसमें से पानी नहीं जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज मोर इजियर टू कंस्ट्रक्ट टैंक्स इन साउथ इंडिया एज कम्पेयर टू वेल्स। द terrain of Deccan Plateau is very uneven with many natural depressions where tanks। नेचुरल डिप्रेशन मैंने यहाँ पे दिखाया कि कभी कभार ऐसा आ गया ऐसा आ गया, थोड़ा नेचुरल डिप्रेशन अपने आप है, मतलब नेचुरल है वो, आर्टिफिशियल नहीं है, मैंस ने कंस्ट्रक्ट नहीं किया। Tank irrigation has reached its highest perfection in South, especially in Andhra Pradesh, Telangana, and Tamil Nadu. In Tamil Nadu, it is significant in the districts of Chingleput, North Arcot, and South Arcot. In Nellore, in Andhra Pradesh, and in Varangal and Telangana, states of West Bengal and Rajasthan too have some irrigation tanks, particularly in the southern and southeastern regions, respectively. Some irrigation tanks do exist in Bundelkhand area and Uttar Pradesh and South Bihar. Now, what are the advantages of tank irrigation? So, in the uneven rocky plateau of peninsular India, where rainfall is highly seasonal, tank irrigation is useful. In the last stretches of Indian plateau, due to hard rocky terrain, wells and canals are difficult to construct, so only tank irrigation is feasible. क्योंकि वहाँ की soil is not equals to soft. ठीक है। Tank irrigation is highly significant in storing the abundant rainwater that would otherwise flow out and go waste. तो excessive water को flow होने से अच्छा है कि देखो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो पानी डायरेक्ट आके स्टोर होगा। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि अब टैंक्स को क्या हम लोग ऊपर से ऐसा ढक्कन थोड़ी ना लगा सकते हैं, बॉटल थोड़ी ना कि ऊपर से कैप डाल दिया। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा उसमें क्या कहते हैं, गंदे पार्टिकल्स आ जाते हैं या एक्सेसिव मिनरल्स या सॉल्ट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो इरिगेशन के लिए सुटेबल नहीं होता। और मानसून के वक्त या मानसून कभी कभार जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है एंड मानसून नहीं आते तब पानी इसमें से इवापोरेट हो जाता है एंड अगेन टैंक्स यूजफुल नहीं होते। Most of the tanks are non-perennial and become dry during the winter and summer seasons when the water is urgently required for rabi and zaid crops. तो जब दिसंबर का महीना आता है, दिसंबर का महीना आता है तब उसमें जनरली ना पानी नहीं रहता, जिसकी वजह से। और दिसंबर के महीने में हम लोग दिसंबर जनवरी फेब के महीने में राबी क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं। राबी क्रॉप्स को पानी चाहिए रहता है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर। कुकुम्बर इज अ राबी क्रॉप। इवन दो उसको हम लोग फेब में उगाते हैं, मार्च में उगाते हैं, बट हम लोग खाते हैं अप्रैल मई में, ठीक है। सो कुकुम्बर इज अ राबी क्रॉप, ठीक है। ड्यू टू सरसों, यू कैन से सरसों हाँ, सरसों इज ऑल्सो राबी क्रॉप। सो भले ही हम लोग इसको उगाते हैं एंड ठंडी में, बट हम लोग यूज उसको गर्मी में करते हैं एंड समटाइम्स ठंडी में भी हम लोग करते हैं। लाइक डू यू नो अबाउट बसंत पंचमी? या बसंत पंचमी से हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल टाइप। सरसों का जो क्रॉप होता है हार्वेस्टिंग चालू करते हैं एंड उसके बाद से हम लोग सरसों का तेल, सरसों का जो आटा तो नहीं, बट हाँ सरसों का जो दाना रहता है उसे निकालना चालू करते हैं, सरसों का फूल। एंड बसंत पंचमी वाले दिन से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। Now, due to large area coverage and its shallow depth, huge quantity of water, stored water is either evaporates or sinks underground. ठीक है। कभी कभार evaporate हो जाता है और अंडरग्राउंड सिंक हो जाता है। अब ये मत सोचना कि स्टोन्स को आर पार करके हो जाता है। जब तुमने देखा होगा कि बहुत ज्यादा दिन तक जब किसी स्टोन के ऊपर हम लोग पानी रखते हैं या पानी उसके ऊपर से पास करते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा गैप होना चालू हो जाता है। एंड जरूरी थोड़ा ना कि जैसे अब दिस इज अ स्टोन, ठीक है, तो थोड़े छोटे छोटे गैप्स होते हैं जिसमें से पानी जाना चालू कर देते हैं। स्टोन्स के थ्रू नहीं जाते बट उन दोनों के बीच के गैप्स में से जाने लगते हैं।
Tanks occupy a large fertile area which is otherwise would have been utilized for agriculture. तो ये सब फालतू पॉइंट्स है, you can just read on your own. अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ये सब टैंक कनाल वेल, ये सब जो हम लोगों ने पढ़ा, ऑल वर कन्वेंशनल. कन्वेंशनल मतलब ये काफी ओल्ड सिस्टम हो गया इरिगेशन का. ठीक है. अब ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वेंशनल इरिगेशन क्या होता है कि इन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड. Crops are usually subjected to cyclic changes of flooding and water stress situations by providing heavy irrigation at one time and leaving the fields to dry up for about 10 to 15 days. The moisture availability to these crops therefore keeps on changing. This results in poor yields. मतलब कभी कभार ना फार्मर्स लोग एक्सेसिव पानी क्रॉप्स को दे देते हैं जिसकी वजह से 10 से 15 दिन लगता है पानी को सूखने के लिए. एंड ड्यूरिंग दिस 10 to 15 days हम लोग क्रॉप्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकते. और इसकी वजह से जो क्रॉप्स का यील्ड रहता है ना काफी कम हो जाता है, खराब क्रॉप्स आती है. इसलिए कभी कभार सुना होगा एक्सेसिव बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई. ठीक है. Fields situated in the low areas always get excess water causing prolonged water logging. तो जो एरिया से रिवर इज एट 8 मीटर रिवर एंड तुम्हारा जो एग्रीकल्चरल फील्ड है 6 मीटर. ठीक है. तो हमेशा पानी जाता रहेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग होगा, क्रॉप्स खराब होंगे, बहुत ज्यादा सॉल्ट आएगा एंड दस मतलब वापस से वही घुमा फिरा के हम लोग एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं. कन्वेंशनल सिस्टम में एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ लैंड हम लोग को चाहिए रहता है ये सब सेटअप करने के लिए, मशीन लगाने के लिए, चैनल्स बनाने के लिए वगैरह वगैरह. ठीक है. ये भी पॉइंट रीड कर सकते हो. सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट जिसमें से एटलीस्ट हम लोग को 3 ही करना है क्योंकि ज्योग्राफी में सिर्फ मैक्सिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन कभी नहीं. नाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन. फरो इरिगेशन. फरो इरिगेशन जो बच्चे माइनक्राफ्ट खेल चुके हैं उनको पता होगा. लाइक अनंत यू मस्ट बी नोइंग. अनंत माइनक्राफ्ट खेला है कभी? हाँ. तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि ऐसा क्रॉप लगा दिया, You बीच बीच play में एक ब्लॉक छोड़ के. Minecraft? सॉरी. You play Minecraft? ना ना, इतना टाइम किसके पास है, माइनक्राफ्ट कौन खेलेगा. आई एम जस्ट टेलिंग कि हाँ, हाँ, माइनक्राफ्ट उसमें में लाइक. फरो एजुकेशन ही होता है, राइट? हाँ. सो ऐसे क्रॉप्स ने ग्रो कर दिया, बीच में एक गैप छोड़ के पानी छोड़ दिया, फिर क्रॉप्स ग्रो किया, बीच में गैप छोड़ के पानी छोड़ दिया, फिर क्रॉप्स पानी क्रॉप्स पानी क्रॉप्स पानी. ठीक है. ऐसे तुम्हारा माइनक्राफ्ट में, सॉरी नॉट माइनक्राफ्ट, रियल लाइफ में भी तुम लोग वही प्रैक्टिस करते हो. ये उन जगह के लिए सुटेबल है जहाँ पे एक्सेसिव वाटर होता है, वह वाटर इजीली अवेलेबल. ठीक है. स्प्रे इरिगेशन. Now, spray irrigation is in spray irrigation systems, a long hose is set to bottom. तो ऐसा लाइक से जैसे ऐसा कुछ होज रहता है. ठीक है. इसमें तो छोटे छोटे डॉट्स डॉट्स होते हैं एंड इसमें से एक की स्प्रे गन होता है. ठीक है. यहाँ पे कैसा रोटेशन के लिए वो रहता है एंड फिर इसमें से पानी निकलता है एंड ये रोटेट होता रहता है. ऐसे 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 पानी सब जगह जाता रहता है. तो जनरली इसको इरिगेशन के लिए यूज नहीं करते बट हाँ, क्रिकेट फील्ड्स और क्रिकेट पिच जो होते हैं वहां पे यूज किया जाता है. ठीक है. एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनरी एंड अब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनरी, इतना ज्यादा पैसा लग रहा है, इसलिए हम लोग उसको छोटी जगह पे यूज करेंगे क्योंकि बड़ी जगह पे यूज करेंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा. ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन तुम लोग को पढ़ोगे ऐसे तो नहीं समझ में आएगा बट आई विल शो यू वन पिक्चर. तो दिस इज द ड्रिप इरिगेशन. दिख रहा है? हाँ. ड्रिप इरिगेशन दिख रहा है? फोटो हाँ दिख रहा है ड्रिप इरिगेशन का? हेलो. यस हाँ सो. सर। ठीक है. तो देख सकते हो यहाँ पे एक परफोरेटेड पाइप होता है और इस पाइप के थ्रू, लेट मी एनोटेट, ऐसा परफोरेटेड पाइप होता है और यहाँ पे छोटे छोटे जंक्शंस होते हैं. इन जंक्शंस में हल्का हल्का होल किया जाता है या गैप रखा जाता है एंड एकदम इसको ना प्लांट्स के एकदम सटा के लेके जाते हैं ऐसा एकदम पास से. और ये पानी जो डायरेक्टली रहता है ना प्लांट्स के पास जाता है इनके रूट्स में. इससे पानी का वेस्टेज नहीं होता है और जो पानी जहाँ पे चाहिए रहता है ना एग्जैक्टली वहीं पे जाता है. मतलब it goes wherever it is required. So it is most advanced and efficient method of irrigation. Efficient इसलिए क्योंकि वो उसमें directly plants के ऊपर जाता है. Usually used to irrigate fruits and vegetables. This system consists of perforated pipes that are placed between rows और क्रॉप्स ऑफ बरीड अराउंड द रूट लाइंस. तो कभी कभार उसको अंडरग्राउंड बरी भी किया जाता है रूट्स के पास. मैंने तो अभी जो फोटो दिखाया है वो ऊपर था क्योंकि रूट्स के अंदर फोटो खींचना पॉसिबल नहीं है.
तो ऊपर मैंने जो देखा है ऊपर वो भी है, ठीक है। As a result, evaporation is drastically reduced and irrigation water is conserved. Drip irrigation allows the grower to customize an irrigation program. Sprinkler irrigation. Sprinkler irrigation is a bit different from like spray irrigation. ठीक है. So in this method, a pipe is fitted with a nozzle on the top. It is used through which water is sprayed directly on the required plants. तो ऐसा क्या रहता है ना? It is like drip irrigation only. So this is a plant. This is another plant. This is another plant. This is another plant. ठीक है. फिर ऐसे मशीन गन्स टाइप के होते हैं. मशीन गन कह रहा आई सॉरी, स्प्रे गन होते हैं. ठीक है. इसमें से ऐसा पानी डायरेक्टली जाता है ढेर सारा, स्प्रे की तरह. कभी सैलून में गए होगे आनंद, जनरली मेन सैलून में जो होता है, बार्बर जो रहता है अपना वो लेके जो बॉटल ऐसे अच्छे अच्छे जो स्प्रे करता है तुम्हारे ऊपर बाल पे, उसकी तरह ये होता है. ठीक है. समझ में आ रहा है? या आनंद कभी गए नहीं हो क्या बाल कटवाने? क्या सर? बाल कटवाने कभी नहीं गए क्या? हेलो. नहीं, क्यों? मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तुमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया. मैंने बोला कि बार्बर का मैंने एग्जांपल लिया. हाँ, आपको हाँ बोला सर. यू आर स्पीकिंग अरे, एट दैट टाइम, अरे मैं आवाज बोलूँ इतनी तो लो क्यों आई है? थिंक यू कांट हियर दैट. आवाज इतनी लो, खाते पीते नहीं हो क्या घर पे? नहीं, खाता पीता तो हूँ ना. बस हाँ, हेयर आवाज कट की तेज. वजह से -2 मिल गया ना आज और कल, इसलिए थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है थोड़ा. लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं. ठीक है. तो एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है? इसकी जैसे सीपेज नहीं होता, एवापोरेशन भी नहीं होता. अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि स्मॉल एरिया के लिए होता है, एक्सपेंसिव होता है. एंड इसमें ना इट इज यूज फॉर क्रॉप्स रिक्वायर लेस वाटर. मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के लिए जिनको लेस वाटर चाहिए रहता है. अब तुम पता चला राइस पे इसको यूज करोगे तो राइस तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको एक्सेसिव वाटर चाहिए रहता है. एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन इज यूज ओनली फॉर प्लांट्स रिक्वायरिंग लेस वाटर. ठीक है. सो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, वाटर. अभी तक कोई डाउट? पूरा चैप्टर खत्म हो गया, कोई डाउट? नहीं सर। आनंद कोई डाउट? नॉट एज सच. सर, ठीक है, बस चलिए जायद तो. क्रॉप्स क्या होते हैं वो बता दो. सॉरी, व्हाट आर जायद क्रॉप्स? लेट मी टेल यू. यहाँ पे थोड़ा स्पेस था आई गेस. हाँ. सो क्रॉप्स तीन टाइप्स के होते हैं: राबी, खारिफ, जैद. राबी क्रॉप को हम लोग ऐसे विंटर में मतलब कहते हैं खारिफ, इन समर अक्टूबर वो नवंबर तो पता में है. वो ऐसे सो करते हैं, उसको बोते हैं. एंड फेब मार्च में उसको हार्वेस्ट करते हैं. नॉट फेब मार्च, जनवरी में हार्वेस्ट करते हैं, जनवरी फेब में. खारिफ क्रॉप्स को हम लोग मार्च अप्रैल में उसको करते हैं, सो करते हैं. एंड अराउंड जून जुलाई में उसको हार्वेस्ट करते हैं. जैद क्रॉप को तुम कभी भी हार्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी ग्रो कर सकते हो, कभी भी सो कर सकते हो. समझ में आया? सो दीज आर हाँ, विंटर क्रॉप्स, दीज आर समर क्रॉप्स, और ये बीच का बंदा. ठीक. समझ में आया? हाँ सर, ठीक ऐसा है. नाम क्यों दिया है राबी खारिफ जायद जैद? हमारा नाम अनंत क्यों है? नहीं, वो ठीक है, बट देन ये नेम थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? उनकी मर्जी, उनको जो नाम रखवाना तो रखा गया. और इंडिया इंडिया एक नहीं, इज देयर एनी country. सिग्निफिकेंस विद द नेम? मतलब ऐसा कह रहा अभी हूँ. ये जो these words were given to us by मुगल्स एंड टर्क. एंड उन लोग का जो मेन लैंग्वेज था was पर्शियन. तो ये जो तीनों वर्ड्स है ना पर्शियन से. तो जैद, खारिफ, ये सब जो वर्ड्स है ना हम लोग के हिंदी मतलब देवनागरी लिपि में नहीं आते हैं. ठीक है. दीज कम्स इन पर्शियन, फारसी. दीज आर ऑल पर्शियन वर्ड्स, उर्दू टाइप का हो गया. तो इसलिए राबी, ओके. खारिफ, जैद, दीज वर गिवन टू अस बाय द मुगल एंड टर्क्स. मुगल्स एंड अफगान, सॉरी. तो इसलिए हम लोग का ऐसा नाम है. एंड देन वी आर यूजिंग दैट दोज वर्ड्स अभी तक. ठीक है. कोई चेंजेस नहीं किया हमने. तो कोई डाउट पूरे चैप्टर में एक बार पेजेस पलट के देख लो. प्रियांशु कोई डाउट? इम्पोर्टेंट कनाल्स वाला आएगा टेबल, द स्टेट्स एंड कनाल्स. सॉरी. दैट टेबल वेयर इट इज गिवन द हाँ, स्टेट्स वो एंड टेबल द. इंपॉर्टेंट है मैम.
मिस कर दिया उसको, वो टेबल इंपॉर्टेंट है, उसमें से सब याद कर लो, सारे स्टेट्स का याद कर लो उसको। ठीक है, ओके। प्रियांशी एनी डाउट? नहीं सर। अनंत? नहीं समझ आ गया। ओके, सो एंडिंग द मीटिंग, ऑल द बेस्ट।